बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज के साथ मैं हूं सैमी चौधरी। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की गायबाना नमाज जनाजा सदीक अकबर चौक में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा जमात इस्लामी के जिला अमीर वलीद नासिर चौधरी ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की गायबाना नमाज जनाजा सदीक अकबर चौक अलमारूफ फवारा चौक में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में डॉक्टर्स, ताजिरों, वकला, सहाफियों और मुख्तलिफ शोबा हाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। नमाज जनाजा जमात इस्लामी के जिला अमीर मियाँ वलीद नासिर चौधरी ने पढ़ाई। बाद शुरका से खिताब करते हुए जिला अमीर जमात इस्लामी वलीद नासिर चौधरी ने कहा कि सैयद अली गिलानी की वफात पर मकबूजा वादी समेत पूरी दुनिया में शोक मनाया जा रहा है। मोदी हुकूमत और भारतीय गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में काबिज फौज मुखलाहट का शिकार है। सैयद अली गिलानी ने 20 साल से जायद का अरसा जेलों में गुजारा। मर्द मुजाहिद सैयद अली गिलानी की सारी जिंदगी इसी जिद्दोजहद में गुजरी। लेनिवेस्ट यूनिवर्सिटी स्वीडन के शोबा कंप्यूटर साइंस और कायद आजम यूनिवर्सिटी के शोबा कंप्यूटर साइंस के माबैन MOU पर दस्तखत करने के हवाले से एक ऑनलाइन तकरीब का इनेकाद बजरिया जूम किया गया, जिसमें सफीर पाकिस्तान बराहे स्वीडन और फिनलैंड डॉक्टर ज़हूर अहमद, दोनों जामियात की सरकर्दा शख्सियात जिनमें कायद आजम यूनिवर्सिटी के शोबा कंप्यूटर साइंस के सरबराह डॉक्टर मौजम ए खान खटक, जनाब नदीम अब्बास असिस्टेंट हेड ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड मीडिया टेक्नोलॉजी, जनाब स्टीफन हॉग लॉन्ड कम्युनिकेशंस स्ट्रेटजिस्ट लेनिवेस्ट यूनिवर्सिटी, मोहतरमा चार्लोट स्कोग लॉर्ड सीनियर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफिसर लेनिवेस्ट यूनिवर्सिटी, एजू सरफरस स्वीडन के सरबराह जुनेद खान शेर ओनी, पाकिस्तान प्रमोशन नेटवर्क यूरोप की जानिब से जुबैर हुसैन और दीगर ने शिरकत की। तकरीब के आगाज में दोनों जामियात की जानिब से तारुफी प्रेजेंटेशन पेश की गई और स्वीडन में पाकिस्तानी तलबा की मुस्बत कारकर्दगी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। लेनिवेस्ट यूनिवर्सिटी के नुमाइंदगान की जानिब से पाकिस्तानी तलबा की काबिलियत को सराहा गया और स्वीडन के शहर वीखो में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से पाकिस्तान के मुस्बत चेहरे को उजागर करने की काविशों के हवाले से बातचीत की गई। सफीर पाकिस्तान डॉक्टर ज़हूर अहमद ने मज़कूरा MOU के हवाले से कहा कि ये पाकिस्तान के तलबा के लिए एक मुस्बत पेशरफ्त है कि जिसकी बदौलत पाकिस्तान को तालीमी मैदान में मदद मैसर आएगी और इस MOU के साइन होने के बाद मुस्तकबिल में पाकिस्तान भर की मज़ीद जामियात को यूरोप की दीगर जामियात के दरमियान ताउन हासिल हो सकेगा। उनका मजीद कहना था कि मैं बहुत जल्द लेनिवेस्ट यूनिवर्सिटी का दौरा करूंगा। एजू सरफरस के सरबराह जुनेद खान शेरवानी का इस हवाले से कहना था कि आज के इस दिन की कामयाबी के पीछे साल भर की मेहनत छुपी है। उन्होंने इन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करने के इस अमल में अपना किरदार अदा किया। शुरका की जानिब से MOU पर दस्तखत के हवाले से नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। So I'm very glad that you've talked about high quality collaboration and you've chosen Qaid Azam University. So I think this is a very good step in the right direction. Education, innovation, sustainable development. These are the key areas in which Pakistan and Sweden share views, and these are the key areas on which I think we can cooperate for future. And this MOU. IG पंजाब इनाम गनी के अहकामात की रोशनी में DPO भक्कर राना ताहिर रहमान खान की हिदायत पर ख्वातीन से मुतालिका जराइम की रोकथाम के लिए एंटी वुमेन हैरेसमेंट एंड वायलेंस ऑफिस भक्कर DPO सेल में कायम कर दिया गया है। एंटी वुमेन हैरेसमेंट एंड वायलेंस सेल ख्वातीन के साथ पेश आने वाले जराइम की रोकथाम और मुकदमात की मेरिट पर तफ्तीशी यकीनी बनाएगा। एंटी वुमेन हैरेसमेंट एंड वायलेंस सेल में लेडी पुलिस एहलकार विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स के फराइज सर अंजाम देंगी। इस सिलसिले में अमरोज डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन इन्वेस्टिगेशन असदुल्ला खान, लीगल जावेद इकबाल DSP की जेर निगरानी तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है, जिसमें जिला हज़ा के जुमला SHOs, STPOs, तफ्तीशी अफसरान और एंटी वुमेन हैरेसमेंट एंड वायलेंस सेल्स पर तैनात अफसरान और लहरकारान लेडी स्टाफ ने भी शिरकत की। जबकि मैडम दावरा MPhil साइकोलॉजी लेक्चरार सरगोदा यूनिवर्सिटी सब कैंपस भक्कर, मैडम सुमेरा MPhil साइकोलॉजी लेक्चरार सरगोदा यूनिवर्सिटी सब कैंपस भक्कर ने तरबियती वर्कशॉप में खवातीन के खिलाफ हिरासानी और तशद्दुद की रोकथाम के हवाले से लेक्चर्स दिए। डेरा गाजी खान से खबर शामिल करते हैं। लादी गैंग के खात्मे और रुझान कच्चा के इलाके में अमन कायम करने के एतराफ में वजीर आला पंजाब की तरफ से अवार्ड मिलने पर सहाफी बरादरी मुबारकबाद देने RPO ऑफिस पहुंच गई। RPO फैसल राना और DPO को हार पहनाए, मिठाई दी। तफसीलात के मुताबिक वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने लादी गैंग के खात्मे और रुझान कच्चा के इलाके में अमन कायम करने पर RPO फैसल राना और DPO उमर सईद मलिक समेत पुलिस अफसरान को लाहौर बुलाकर ईवान वजीर आला में अवार्ड और तारीफी असनाद दी।
ان کو وصول کرنے کے بعد RPO فیصل رانا جب DG خان پہنچے تو ضلع کی صحافی برادری کا اعلیٰ سطحی وفد انہیں مبارکباد دینے RPO آفس پہنچ گیا. صحافیوں نے RPO فیصل رانا اور DPO عمر سعید ملک کو مبارکباد دیتے ہوئے ہار پہنائے, مٹھائی پیش کی. اس موقع پر کہا گیا کہ RPO فیصل رانا نے لادی گینگ جیسے شفاق ترین قانون شکن گینگسٹر کا خاتمہ کر کے یہاں پر قانون کی حکمرانی کی, ایسی تاریخ رقم کی جس کا اعتراف عوامی سطح پر بھی کیا جا رہا ہے. جبکہ صوبہ کے چیف ایگزیکٹو وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی طرف سے انعامات اور شاباش ملنے کے بعد سرکاری سطح پر اس بات کا تسلیم کر لیا گیا ہے کہ RPO فیصل رانا ہر قسم کے قانون شکن کے ساتھ ٹکرانے اور اسے قانون کے مطابق منطقی انجام تک پہنچانے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں. DG خان کی عوام RPO فیصل رانا کی ریجنل پروفیشنل کمانڈ میں نظر آنے والی پولیس کارکردگی کو ہمیشہ یاد رکھیں گے. فیصل رانا کو محسن DG خان کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اس موقع پر RPO فیصل رانا نے کہا کہ DG خان کے قانون پسند طبقات کی سپورٹ کی وجہ سے ہی پولیس کو قانون شکنوں کے خلاف اس قدر کامیابی ملی ہے. انہوں نے کہا کہ میں قانون کی حکمرانی کے لیے سپورٹ کرنے پر تمام قانون پسند طبقات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. باہمی تعاون کے اس سلسلے کی حقیقی منزل DG خان ریجن کو کرائم فری بنانا ہے. تحریک آزادی کشمیر کے عظیم رہنما حق خود ارادیت کی توانا آواز بطل حریت سید علی گیلانی کا ڈڈیال میں غائبانہ نماز جنازہ ادا کیا گیا. ہمارے نمائندے آزاد کشمیر وقاص لاسانی کی رپورٹ کے مطابق نماز جنازہ میں سیاسی, سماجی اور سول سوسائٹی کے رہنماؤں سمیت عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر سید علی گیلانی کے بلندی درجات اور مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعا کی گئی. اس موقع پر جماعت اسلامی کی جانب سے سید علی گیلانی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مختصر تعزیتی ریفرنس کا انعقاد بھی کیا گیا. صادق آباد سے خبر شامل کرتے ہیں. DSP سرکل صادق آباد عباس اختر اور SHO تھانہ سٹی صادق آباد کی زیر نگرانی کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا, جس میں کافی تعداد میں درخواست گزاروں نے شرکت کی. مزید جانتے ہیں ہم مشتاق احمد سومرو کی اس رپورٹ میں. DSP سرکل صادق آباد عباس اختر صاحب اور SHO تھانہ سٹی صادق آباد کی زیر نگرانی کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا, جس میں کافی تعداد میں درخواست گزاروں نے شرکت کی. اور اس موقع پر DSP سرکل صادق آباد کا کہنا تھا کہ جیسا کہ آج آپ نے دیکھا ہم نے کھلی کچہری لگائی. یہ جناب وزیر اعلیٰ صاحب پنجاب عثمان بزدار صاحب, IG صاحب پنجاب انعام غنی صاحب, RPO صاحب بہاولپور ہدایت اور ان کے احکامات کی روشنی میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا ہے. لوگوں کے مسائل سنے گئے ہیں اور موقع پر ہی احکامات جاری کر دیے گئے ہیں تاکہ جو متعلقہ کنسرن لوگ ہیں ان پر فوری عمل درآمد کر کے انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر ان احکامات پر عمل درآمد کرایا جائے گا تاکہ لوگوں کو ان کے جو مسائل ہیں ان کا فوری حل ملے, تاکہ ان کو آرام ریلیف ملے. اور اس کے علاوہ اس کھلی کچہری کا مقصد عوام کو یہ بھی بتانا تھا کہ پورے پنجاب میں فری رجسٹریشن ہے, کسی قسم کا کسی کا کوئی مقدمہ درج نہ ہو رہا ہو, وہ پنجاب کے کسی بھی فرنٹ ڈیسک پر IG صاحب کے حکم کے مطابق اپنی کمپلینٹ نوٹ کروا سکتا ہے. اور وہ اسی طرح ہوگی جس طرح اس نے اپنے متعلقہ تھانے میں نوٹ کروائی ہے, اور اس پر انشاءاللہ فوری طور پر جو بھی ضابطے کی کارروائی ہوگی وہ عمل میں لائی جائے گی. پورے سرکل میں ہم نے ہر ہفتے میں ایک دن ایک تھانے میں ہم کھلی کچہری کیا کریں گے اور لوگوں کے مسائل سن کر انشاءاللہ ان کو موقع پر ہی ان کو حل کرنے کے احکامات جاری کیا جائیں گے. والسلام. اکتوبر ٹیکسنگ چیئرمین ہیلتھ کمیٹی حاجی عامر حنیف, ضلعی جنرل سیکرٹری PTI سہیل غنی, ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر محمد جمیل اور حاجی عبدالعزیز کی CO ہیلتھ ڈاکٹر کاشف باجوہ سے ان کے آفس میں ملاقات. کورونا ویکسین سمیت دیگر امور زیر بحث اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. وابڈا ملازم کا احتجاج. شکارپور وابڈا کے 3 ملازموں کو برطرف کرنے کے خلاف احتجاج, آفیسوں کو تالا بندی. بیورو چیف صدیر کھکرانی کے مطابق آل وابڈا یونین ہائیڈرو ایسوسی ایشن کی جانب سے 3 ملازموں کو برطرف کرنے اور 25 ملازموں کے خلاف وابڈا ایکسین کی جانب سے نوٹس نکالنے کے خلاف احتجاج. شکارپور, سکھر, لاڑکانہ, جیکو آباد کی آفیسز میں تالا بندی اور ملازموں نے شکارپور وابڈا آفس میں پہنچ کر احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ وابڈا ایکسین کے خلاف کارروائی کی جائے اور برطرف ملازمین کو بحال کیا جائے. کشمیر میں امن خواب بن گیا. انچارج کنٹری ہیڈ راج کمار چاولہ سے اپنی شاپ پر لٹیرے 1 لاکھ نقد موبائل فون اور سامان لے کر فرار ہو گئے. چور پولیس کی پہنچ سے دور.
शेखुपुरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिलाई रहनुमा और लंडा मार्केट के सदर मोहम्मद लतीफ ने कहा है कि आइंदा इंतखाबात में पीटीआई को उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। पाकिस्तानी तारीख में पीटीआई ने जो नालायकी के झंडे गाड़े हैं वो अवाम कभी नहीं भूलेगी। इक्तदार के मजे लेने के लिए पीटीआई में शामिल होने वाले दीगर जमातों के भगोड़े हुकूमती जमात से अलग होना शुरू हो गए हैं। ये हुकूमती नाअहली और नालायकी का वजन नहीं उठा सकते। तहरीक इंसाफ को 3 साल कारकर्दगी पर जश्न मनाने के बजाय शोक मनाना चाहिए। हुक्मरान अवाम को बेवकूफ बनाने की सोच सहन से निकाल दें। अवाम उनकी नालायकी से आगाह है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून को दीवार से लगाने की ख्वाहिश रखने वाले परवेज मुशर्रफ के अंजाम से सबक सीखें। इंतकामी कार्रवाइयां हमारे अज़म मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून आज भी मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। अवाम आज भी शरीफ बरादरान की मुल्की तामीर और तरक्की के लिए खिदमात की मोतरिफ है। लीगी क़यादत को आज भी हर मुहिब वतन पाकिस्तानी दुआएं दे रहा है। शेखुपुरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बुजुर्ग सियासतदान चौधरी मुश्ताक अहमद विर्क ऑफ कला की पोती और जिलाई रहनुमा चौधरी उमर मुश्ताक विर्क की साहिबजादी क्लास जरहारम की तालिबा राबेल उमर विर्क ने मेंटल मैथ के ऑनलाइन इम्तहानात में मुल्क भर के तलबा और तालिबात में से पहली पोजीशन हासिल करने का एहसास हासिल कर लिया, जिस पर जिला की सियासी, समाजी और शोबा तालीम से वाबस्ता शख्सियात ने मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। जबकि पोजीशन होल्डर तालिबा राबेल उमर विर्क ने अपनी इस कामयाबी को असातिज़ा की मेहनत और लगन और वालिदैन की शफकत और तवज्जो का सिला करार देते हुए कहा है कि इंशाअल्लाह वो आइंदा भी इसी तरह अपने वालिदैन, असातिज़ा और जिले का नाम तालीमी मैदान में रोशन करने में कोई कसर उठाना रखेगी। डीपीओ शेखुपुरा एहसन सैफुल्लाह की हिदायत पर जिला भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए थाना फिरोजवाला पुलिस ने स्पेशल टास्क पर 2 मनशियात स्मगलर को गाड़ी समेत गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक डीएसपी फिरोजवाला इमरान अब्बास की जेर निगरानी एसएचओ थाना फिरोजवाला शाहिद रफीक और उसकी टीम ने स्पेशल नाकाबंदी करके मनशियात से भरी कार पकड़ ली, जिसमें मनशियात स्मगलर इरफान और उसकी बीवी आसिमा मनशियात लाहौर से नारंग के इलाके में स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन थाना फिरोजवाला पुलिस ने बड़ी हिकमत अमली के साथ फैमिली का रूप धार कर मनशियात स्मगल करने वाले दोनों मियां बीवी को गाड़ी में 65 किलो चर्च समेत गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ एहसन सैफुल्लाह ने अच्छी कारकर्दगी पर थाना फिरोजवाला टीम को शाबाश और सर्टिफिकेट के साथ नकद इनाम देने का ऐलान किया। जनाब एहसन सैफुल्लाह साहब के विजन के मुताबिक हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मेन मंशियात फरोश हैं और मेन ड्रग डीलर हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। इसी सिलसिला में इसी कावश के हिस्से के तौर पे एसएचओ फिरोजवाला ने काला हताई रोड पे रात बड़ी एक्टिव एफर्ट करके कोशिश करके काफ़ी ज़्यादा रैकी करके इस मंशियात फरोश अरफान और उसकी बीवी आसमा को पकड़ा है, जो मियाँ बीवी के रूप में फैमिली का एज लेके मंशियात फरोशी कर रहे थे और मेन सप्लायर बने हुए थे। उनसे तकरीबन 65 किलो करीब मंशियात बरामद हुई है, जिसकी मालियत 1 करोड़ से ज़्यादा है। इस तरह की कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी ताकि लोगों को महफूज रखें, लोगों को इस लानत से बचाएँ और क्रिमिनल के खिलाफ कार्रवाइयाँ जो कानूनी कार्रवाई है वो की जा सके। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा चौधरी एहसन सैफुल्लाह की जानिब से ट्रैफिक पुलिस शेखुपुरा के एएसआई मोहम्मद इकबाल की रिटायरमेंट के मौका पर अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें डीपीओ शेखुपुरा चौधरी एहसन सैफुल्लाह के अलावा डीएसपी ट्रैफिक शौकत अली जोया, डीएसपी लीगल, तमाम हेड ऑफ ब्रांचेस, ट्रैफिक वार्डन शेखुपुरा और दीगर पुलिस अफसरान और मुलाजमान ने शिरकत की। इस मौका पर तमाम पुलिस अफसरान और मुलाजमान की जानिब से मोहम्मद इकबाल को बतौर ट्रैफिक पुलिस जिला शेखुपुरा में बेहतरीन और नहायत एहसन तरीके से अपनी खिदमात सर अंजाम देने पर खराज तहसीन पेश किया। डीपीओ शेखुपुरा एहसन सैफुल्लाह की जानिब से यादगार शील्ड पेश की गई और दीगर पुलिस अफसरान और मुलाजमान की जानिब से भी फूलों के गुलदस्ते और दीगर तोहफे भी पेश किए गए। इस मौका पर पुलिस अफसरान और मुलाजमान ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि एएसआई मोहम्मद इकबाल की बतौर ट्रैफिक वार्डन जिला शेखुपुरा में दी जाने वाली महकमाना खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। ये नहायत ईमानदार और फर्ज शनास ऑफिसर हैं। इस मौका पर तमाम पुलिस अफसरान और मुलाजमान ने उनसे मोहब्बत का इजहार करते हुए उनको दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ रुखसत किया। शेखुपुरा पाकिस्तान तहरीक के सीनियर रहनुमा मिराज खालिद गुजर ने कहा है कि करप्ट अनासिर को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मुल्क की दौलत लूटने वाले हुकूमत के रिडार पर है, दुनिया के किसी कोने में छुप जाएं, उन्हें ढूंढ निकाला जाएगा। मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं, करप्शन करने वाले सजाएं भुगतेंगे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातों से हुकूमत के कोई अदावत नहीं, न किसी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। एहतसाब के अमल को सियासी इंतकाम कहने वाले अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एहतसाब से बच नहीं सकते, उन्हें मंतकी अंजाम नजर आ रहा है।
जिससे उनकी बेचैनी बढ़ गई है। पीटीआई हुकूमत के शाना बशाना अवामी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जिद्दोजहद जारी रखेगी और हुकूमती वादों की तकमील में भरपूर किरदार अदा करेगी। उन्होंने कहा कि 3 सालों में जो कामयाबी मौजूदा हुकूमत ने हासिल की है उसकी मिसाल नहीं मिलती। मुल्क की तारीख में पीटीआई का दौरे इक़्तिदार हमेशा याद रखा जाएगा। शेखुपुरा से खबर शामिल करते हैं। कश्मीर की जिद्दोजहद की निशानी कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर मुल्क भर की तरह शेखुपुरा में भी यौम सोग मनाया जा रहा है और जिला भर की अहम सरकारी इमारतों पर नस्ब कौमी परचम भी सरनिको है। डेप्यूटी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया ने कश्मीरी हुर्रियत लीडर सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है और कश्मीर की आज़ादी के लिए सैयद अली गिलानी मरहूम की गरां कदर खिदमात को खराज अकीदत पेश किया है। डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया ने कहा है कि सैयद अली गिलानी के इंतकाल से जिद्दोजहद आज़ादी कश्मीर के सुनहरी बाब का खात्मा हुआ है। सैयद अली गिलानी की अजीम खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। सैयद अली गिलानी की तमाम तर जिंदगी जिद्दोजहद आज़ादी में गुजरी है। मरहूम ने आज़ादी कश्मीर को नई जिला बख्शी है। डेप्यूटी कमिश्नर ने कहा कि सैयद अली गिलानी मरहूम जुर्रतमंद और बहादुर कश्मीरी रहनुमा थे। उन जैसे बहादुर और जुर्रतमंद रहनुमा सदियों बाद पैदा होते हैं। डेप्यूटी कमिश्नर ने कहा कि सैयद अली गिलानी मरहूम ने आज़ादी कश्मीर के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी। भारतीय जुल्मत सितम और पाबंदी सलासल के बावजूद सैयद अली गिलानी ने कश्मीरी अवाम के लिए जिद्दोजहद जारी रखी। मरहूम शराफत, सदाकत और जुर्रत के पैकर थे। उन्होंने कहा कि सैयद अली गिलानी मरहूम की पाकिस्तान से दिली वाबस्तगी थी। उनके ये अल्फाज कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, उनकी पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत का सबूत है। डेप्यूटी कमिश्नर ने कहा कि कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी को 92 साल की उम्र में 12 बरस तक नजरबंद रखना भी इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। सैयद अली गिलानी की मकबूजा जम्मू कश्मीर की आज़ादी के हवाले से अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। भक्कर से खबर शामिल करते हैं। बेसिक एजुकेशन कम्युनिटी स्कूल मुआशरे को पढ़ा लिखा बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ये स्कूल पहले हुकूमत पाकिस्तान के मातहत थे, अब सूबों के हवाले कर दिए गए हैं। इन स्कूल्स में ज़ेरे तालीम बच्चे डॉक्टर्स और इंजीनियर बन चुके हैं। उनकी टीचर्स को तनख्वाहें नहीं दी जाती। उनका कोई पे स्कूल नहीं है। यही नहीं बल्कि उनका इजाज़िया भी वक्त पर नहीं मिलता। एक साल गुजर जाता है। आइए देखते हैं ऐसे ही एक स्कूल का अहवाल। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद आफ्ताब हुसैन बरनी, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ भक्कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बेसिक एजुकेशन टीचर अल्लाह नवाज़ बात कर रहा हूँ कि मिनिस्ट्री फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो है ये किताबें फ्री तकसीम हो रही हैं, जो मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मोहतरम अब्दुल गफूर साहब हमारे जो डायरेक्टर हैं बेसिक एजुकेशन के, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अहमदपुर शर्किया से अजमल जमील की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन बिलावल भुट्टो का जनूबी पंजाब में आने पर फुकदान मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा, जिसके लिए तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। कल वो जनूबी पंजाब में आने पर तमाम पीपल्स पार्टी की क़यादत उन्हें खुशामदीद कहती है। इंशाल्लाह आने वाला वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। इन ख्यालात का इजहार साबिक वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिविजनल जनरल सेक्रेटरी मखदूम सैयद अली हसन गिलानी, शेखुल कुरान मुनाजरा इस्लाम अलामा रईस फैज अहमद सईदी के साहिबजादा रईस मोहम्मद अशफाक सईदी अली रज़िया बाजवा के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चेयरमैन पीपीपी बिलावल भुट्टो सरदारी राबता आम मुहिम के सिलसिले में कल जनूबी पंजाब आएंगे, जिनके आने पर फकीदुल मिसाद इस्तकबाल होगा और तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। तमाम पीपल्स पार्टी की क़यादत उन्हें खुशामदीद कहती है। उन्होंने कहा कि दौरे के दौरान शहर शहर गाँव गाँव में मिलने वाली शानदार अवामी पजीराई ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकबूलियत को 4 चांद लगा दिए हैं। पीपल्स पार्टी की बेपनाह खिदमात की बदौलत बीबी शहीद के लख्ते जिगर की बिलावल भुट्टो की एक झलक देखने के लिए हर जगह हजारों अवाम का आना खुश आइंद बात है और कौम के दिलों की धड़कन बन चुके हैं और मुख्तलिफ शहरों में पिंडाल सजाएंगे। कठपुतली हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी और अवाम दुश्मन पॉलिसियों को बेनकाब करेंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान को तमाम बहरानों से निकालेगी। कल इंशाल्लाह चेयरमैन बिलावल भुट्टो मुल्तान की सरजमीन पे जनूबी पंजाब का दौरा करने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। जिस तरह सिंध के गयूर लोगों ने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया है और आवाम ने भरपूर पेशराई की है जगह जगह। इंशाल्लाह जनूबी पंजाब भी अपने चेयरमैन के इंतज़ार में है। जोग दर जोग लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करना चाहते हैं और नौजवान खसूसन इस मुल्क के
بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہی آخری امید کی کرن ہے، پاکستان کو تمام بحرانوں سے نکال سکتے ہیں۔ اس نااہل حکمران نے پاکستان کو بند گلی میں داخل کر دیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے۔ ہمارے نمائندے سید ظہیر الحسن گیلانی کی رپورٹ کے مطابق بہاول نگر ریجنل پولیس آفیسر بہاولپور محمد زبیر دریشک کا دورہ بہاول نگر، سرکل منجن آباد کے تھانہ جات کی انفارمل انسپیکشن۔ ریجنل پولیس آفیسر بہاولپور محمد زبیر دریشک اپنے ایک روزہ دورہ پر بہاولپور پہنچے۔ RPO بہاولپور نے سرکل منجن آباد کا دورہ کیا۔ اپنے دورہ کے دوران سرکل منجن آباد کے تھانہ میکلوڈ گنج، کمنڈ پور، منڈی صادق گنج اور منجن آباد کی انفارمل انسپیکشن کرتے ہوئے تھانے کے ریکارڈ، حوالات، تھانہ کی صفائی اور تھانہ کی بلڈنگ کو چیک کیا۔ انسپیکشن کے دوران زیر تفتیش مقدمات پر ڈسکس کی اور ان کو جلد از جلد حقائق پر یکسو کرنے کی ہدایت کی۔ فرنٹ ڈیسک پر آن لائن ریکارڈ کو چیک کیا، مینول اور آن لائن ریکارڈ کو اپ ڈیٹ رکھنے کی ہدایت کی۔ تھانے کے حوالات کا وزٹ کرتے ہوئے حوالات میں موجود ملزمان سے گفتگو کی۔ تھانے میں صفائی کے نظام کو چیک کیا۔ اس موقع پر RPO بہاولپور کا کہنا تھا کہ تھانے میں آنے والے شہریوں کو عزت دیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں تاکہ تھانے میں آنے والے سائلین کو کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔ نیک نیتی، ایمانداری اور محنت کو اپنا منشور بناتے ہوئے پورے اعتماد کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دیں تاکہ عوام اور پولیس کے درمیان خلیج کو دور کیا جا سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں ضلع بہاول نگر سے۔ سید ظہیر الحسن گیلانی کی رپورٹ کے مطابق بہاول نگر IG پنجاب انعام غنی کی ہدایات کے مطابق DPO آفس بہاول نگر میں اینٹی ویمن ہراسمنٹ وائلنس سیل کا قیام۔ IG پنجاب انعام غنی کی ہدایات کے مطابق DPO آفس بہاول نگر میں اینٹی ویمن ہراسمنٹ سیل قائم کر دیا گیا اور ضلع بھر میں لیڈیز وکٹم سپورٹ آفیسرز تعینات کر دی گئیں جو خواتین سے متعلق ہراسگی اور تشدد کی شکایات پر فوری قانونی کارروائی، فوری طور پر اندراج مقدمہ، تفتیش تکمیل اور ملزم کے چالان ہونے تک درخواست دہندہ سے رابطے میں رہیں گی۔ یہ سیل 24 گھنٹے بلا تعطل کام کرے گا اور اس کی براہ راست نگرانی DPO بہاول نگر کریں گے۔ خواتین کی شکایت پر زنا، اقدام زنا، وائلنس، ہراسگی، تشدد اور دیگر معاملات پر فوری کارروائی کی جائے گی اور یہ سیل اخلاقی اور قانونی سپورٹ مہیا کرے گا۔ اس کے علاوہ خواتین شہریوں کی درخواستوں پر فوری ایکشن لیتے ہوئے رپورٹ پیش کریں گی جس پر DPO قانونی کارروائی کے لیے متعلقہ پولیس اسٹیشن کو احکامات جاری کرے گا۔ اس موقع پر DPO محمد ظفر بسار نے اپنے پیغام میں کہا کہ خواتین کے مسائل صرف لیڈیز پولیس اہلکاران کے توسط سے ان کی دہلیز پر ہی حل ہوں گے۔ خواتین شہری کسی بھی مسئلے یا شکایت کی اطلاع ویمن سیفٹی ایپ یا پکار 15-06392400051، 06392400062، 06322777726 پر دے سکتی ہیں۔ اس پر پھر فور ایکشن کیا جائے گا۔ کوتاہی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ لیا سے خبر شامل کرتے ہیں۔ DPO آفس میں اینٹی ویمن ہراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل کا افتتاح۔ DPO سید علی رضا نے ربن کاٹ کر اینٹی ویمن ہراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل کا افتتاح کیا۔ اینٹی ویمن ہراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل کا قیام IG پنجاب کا احسن اقدام ہے۔ سیل کے قیام کا مقصد معاشرے میں خواتین کی سیفٹی کو یقینی بنانا ہے۔ مزید تفصیلات لیا سے محمد نعیم خان کی اس رپورٹ میں۔ DPO سید علی رضا نے کہا خواتین کے ساتھ آئے روز ہراسگی اور تشدد کے واقعات کی روک تھام کی جائے گی۔ سیل میں تعینات سٹاف خواتین کی ایمرجنسی کالز پر فوری رسپانڈ کرے گا۔ خواتین کے مقدمات کی میرٹ پر بروقت تفتیش عمل میں لائی جائے گی۔ ہراسگی تشدد کا شکار خواتین کی مدد کے لیے خواتین پولیس آفیسر تعینات کی گئی ہیں۔ DSPs SHOs تفتیشی افسران کو اس بارے ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد نعیم خان، آن نیوز، لیا۔ شجاعت تھانہ بستی ملوک کے علاقے میں مسلح افراد کی گھر میں گھس کر ڈکیتی کی کوشش، 2 افراد زخمی۔ تفصیل کے مطابق شجاعت تھانہ بستی ملوک کے علاقے بستی کرم چند والا نزد شوکت کالونی 10-12 افراد بیٹھک کا دروازہ توڑ کر ڈکیتی کی نیت سے حسن محمد جٹ کے گھر میں داخل ہو گئے اور اہل خانہ کے جاگنے پر ملزمان فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے، جس کے نتیجے میں محمد اکرم اور محمد آصف زخمی ہو گئے، جنہیں ریسکیو 1122 نے ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد نشتر ہسپتال ملتان منتقل کر دیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس کے اعلیٰ افسران سمیت تھانہ بستی ملوک سے بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ شجاعت ہائی ویز پر مسافروں کو تحفظ اور رہنمائی فراہم کرنا ہمارا اولین فرض ہے۔ تفصیلات کے مطابق ترجمان پیٹرولنگ پولیس کے مطابق ہما نصیب SP پیٹرولنگ ملتان ریجن نے کہا ہے کہ پنجاب ہائی وے پیٹرول کا شعار توجہ، تحفظ اور پیار ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے PHP افسران اور ملازمین ہر وقت کوشاں ہیں۔ ہائی ویز پر جرائم کا خاتمہ اور مسافروں کو زیادہ سے زیادہ مدد فراہم کرنا اور ہائی ویز پر حادثات کو کنٹرول کرنا ہمارا اولین فرض ہے۔ اس طرح سے گزشتہ ماہ اگست میں پیٹرولنگ
मुल्तान रीजन ने शाहरात पर सफर करने वाले 2549 अफराद को मुख्तलिफ नौइयत की मदद फराहम की। सिलेंडर LPG की इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ 77 मुकदमा का इंदराज कराया गया। शाहराहों पर तेज रफ्तारी, गफलत और लापरवाही से ड्राइविंग करने वाले 540 अफराद के खिलाफ मुकदमा का इंदराज कराया और नाजायज असलहे के 20 मुकदमा दर्ज करके 2 क्लाशनकोव, 1 पंप एक्शन, 13 पिस्टल, 234 गोलियां बरामद की। मनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 41 मुकदमा दर्ज करके 512 लीटर शराब, 450 ग्राम चर्स और 110 ग्राम हीरोइन बरामद की, जबकि दीगर मुख्तलिफ नौइयत के 85 मुकदमात भी दर्ज करवाए। इलाहाबादी जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 8 चोरीशुदा मवेशी, मालियती 5,65,000 रुपए, 1 मोटरसाइकिल, चोरीशुदा लकड़ी बरामद की। इसके अलावा 23 गुमशुदा बच्चों को उनके वारिसान के हवाले किया। इश्तिहारी मुजरिमान के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 13 मुजरिमान इश्तिहारी और अदालती मफरूर उनको हवालात में बंद किया। हाईवेज पर शहरी किसी भी इमरजेंसी शिकायत की सूरत में PHP हेल्पलाइन 1124 कॉल कर सकते हैं। शुजाबाद से खबर शामिल करते हैं। बस्ती मुलोक रोड, जो शुजाबाद तहसील को बस्ती मुलोक, दुनियापुर, करोड़ पक्का से मिलाने वाला अहम रोड है, इस सीवरेज की निकासी का निजाम धरमरम। तहसील इंतजामिया और म्युनिसिपल कमेटी सब अच्छे की रिपोर्ट देने में मसरूफ, जबकि गंदे पानी के बायस मसाजिद वीरान, इलाका मकीन गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर। अहले इलाका का अवामी लीडर MNA 158 खान इब्राहिम खान और आला हुकाम से सीवरेज निजाम फौरी तौर पर सही कराने का मुतालिबा। इलाका मकीनों का कहना है कि गंदा पानी की सफाई न होने की वजह से तहसील इंतजामिया और म्युनिसिपल कमेटी ने इलाका मकीनों को जबरी तौर पर घरों में कैद कर रखा है। सीवरेज का गंदा पानी गलियों में खड़ा होने के बायस मसाजिद वीरान, नमाजी घरों में नमाज पढ़ने लगे हैं। अहले इलाका ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता माह से दफातर के चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। अहलिया ने इलाका ने अवामी लीडर MNA खान इब्राहिम खान और आला हुकाम सीवरेज के बदतरीन सूरत हाल का फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। एक और खबर शामिल करते हैं। जिला बहावल नगर से हमारे नुमाइंदे शजाउद्दीन की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर की जानी मानी शख्सियत नासिर हनीफ अवान के भांजे समीउल्लाह मकसूद की शादी की तकरीब बहुत ही शानदार तरीके से मनाई गई और बहावल नगर की सियासी और समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दुआ की कि अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे। अब खबर शामिल करते हैं मिंचनाबाद से हमारे नुमाइंदे शाह से पराशा की रिपोर्ट के मुताबिक आस्ताना आलिया हजरत बाबा पीर सैयद इमाम अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का 3 रोजा सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज हो गया है। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जफर बुजदार के हुक्म पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। मजार शरीफ को गुस्ल दिया गया और पीर तरीकत रहबर शरीयत हजरत बाबा पीर सैयद चिराग अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मजार शरीफ पर चादर चढ़ाई गई। मुरीदैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुल्क की सलामती की बका और हिफाजत के लिए दुआएं भी की गयी। भान सईदाबाद से खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा और साबिक वजीर आला सिंध लियाकत अली खान जतोई ने कहा है कि सिंध में पीपल्स पार्टी हुकूमत अवामी मसाइल हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। पीपल्स पार्टी ने 13 साल तवील इक़्तिदार में अरबों रुपए की करप्शन की है। आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को सख्त अवामी रद्दमल का सामना करना पड़ेगा। भान सईदाबाद और सहवन शरीफ में मुख्तलिफ मकामात पर अवामी हजूम और कारकुनान से खिताब करते हुए और मीडिया से बात करते हुए लियाकत अली खान जतोई ने कहा कि सहवन शरीफ वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का आबाई इलाका और हल्का इंतखाब है, लेकिन यहाँ लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। ज़राअत तबाह हो गई है। हुक्मरान जमात के मुंतखब नुमाइंदे पानी चोरी में मुलविस हैं, जिसके बायस गरीब काश्तकार भूख और बदहाली का शिकार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में करप्शन के सिवा कुछ नहीं किया। अवाम बुनियादी मसाइल से दो चार है, लेकिन सिंध हुकूमत नींद में है। उन्होंने मजीद कहा कि सिंध को आलमी यतीम खाना बनाकर अफगानियों, बंगालियों और बहारियों के हवाले करना अफसोसनाक है। हुकूमत की मुआशी और खारजा पॉलिसी समझ से बाहर है। महंगाई की वजह से अवाम सख्त परेशान है। PTI रहनुमा ने सहवन में सैयद फैसल शाह सब्जवारी, सैयद फहद शाह सब्जवारी की दावत में शिरकत की। इससे कबल भान सईदाबाद आमद पर लियाकत अली खान जतोई का राजा वहीद वनहोर, मोहम्मद करीम बरोही, अब्दुल जब्बार चन्ना, मोहम्मद बख्श जमाली, गुलशन भंड और दीगर ने शानदार इस्तकबाल किया और फूल निछावर किए। दीपालपुर के इलाके फखर टाउन में 30 साला खातून कत्ल की वारदात मोहम्मद शाबान रहमानी के घर में हुई, जहां पर उसकी 6 माह की हामिला बेटी को फायरिंग करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मकतूला एक बच्चे की मां थी। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मकतूला को उसके शोहर मोहम्मद इमरान, जो कि दीपालपुर ग्रीन सिटी का रिहायशी है, उसने कत्ल किया है।
दीपालपुर थाना सदर की पुलिस मौका पर पहुंच गई और कार्रवाई का आगाज करते हुए नाश को THQ दीपालपुर मुंतकिल कर दिया गया। भक्कर से खबर शामिल करते हैं SE वापडा मियांवाली सर्कल असगर हुसैन कजलबाश की जेर सिदारत भक्कर वापडा डिवीजन ऑफिस भक्कर में सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक SE वापडा मियांवाली सर्कल असगर हुसैन कजलबाश की जेर सिदारत वापडा डिवीजन ऑफिस में सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद वापडा मुलाजमीन की हिफाजत के लिए मतलूबा वसाइल को बरोकार लाना और मुलाजमीन की जान की हिफाजत करना था। तकरीब में एक्सियन वापडा भक्कर इंजीनियर आफ्ताब अली और दरिया खान सब डिवीजन के एक्सियन पीर मोहम्मद के अलावा जिला भर के SDOs और लाइन सुपरिटेंडेंट समेत लाइन स्टाफ ने भरपूर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए SE वापडा मियांवाली असगर हुसैन कजलबाश का कहना था कि बल्ब ऐसे ही नहीं जलता बल्कि उस पे लाइन में उनका खून जलता है, इसलिए लाइनमैन को सेफ्टी के हवाले से आगाही देना हम सबका फर्ज है। एक्सियन भक्कर आफ्ताब अली खान का मजीद कहना था कि सबसे पहले हमारे मुलाजमीन की सेफ्टी है, जो कि न सिर्फ हमारे बल्कि हमारे बच्चों के लिए भी जरूरी है। ऐसे सेफ्टी सेमिनार से मुलाजमीन में एतमाद पैदा होता है। सेफ्टी के मौजू पे जितनी भी गुफ्तगू की जाए मैं समझता हूँ फिर भी काम है। ये एक ऐसी चीज है जो आपने अपनी डेली गुफ्तगू का हिस्सा बनाना है। आपने लाइन सुपरिटेंडेंट और लाइनमैन हजरात को सेफ्टी की आगाही रोज देनी है। देखिए, लाइनमैन तालीमी हवाले से ना SDO के मेयार का आदमी है ना एक्सियन के मेयार का आदमी है, मगर वो लेबर करता है, पोटेंशियल एक्सर्ट करता है, तवानाइयां सर्व करता है। बल्ब वैसे नहीं जलता, उसमें लाइनमैन का खून जलता है। और ये चीजें अब सोशल मीडिया के तवस्सुल से सारी अवामुन्नास तस्लीम करने लगी है कि ये बिजली हमें किन लोगों की काविशों की वजह से मिलती है। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि तूफान नमूदार हो रहे, बादल आ रहे हैं, हम लोग खुशियां मनाएंगे, एंजॉय करेंगे और वापडा के एहलकार 24 घंटे तक वापस अपने घरों में नहीं जाएंगे जब तक कि वो बिजली बहाली का काम मुकम्मल नहीं करेंगे। तो काम वही होता है जो सेफ हो, काम वही है जो सेफ हो। पिछले दिनों में भी ईद उल अज़हा के मौके पे आपने देखा, ये वो बात है जो मेरे लेक्चर का हिस्सा नहीं है, इसको थोड़ा सा बीच में। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से हमारे नुमाइंदे इमरान चौहान से। गुजरांवाला से ताल्लुक रखने वाले हैदर अली ने टोक्यो पीर ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। हैदर अली के घर जश्न का समा, मिठाई तकसीम, दोस्तों की जानिब से ढोल की थाप पर भंगड़े। तफसीलात के मुताबिक गुजरांवाला से ताल्लुक रखने वाले हैदर अली ने टोक्यो में पीर ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। हैदर अली ने डिस्क थ्रू के मुकाबले में ब्राजील के एथलीट को हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया। ब्राजीलियन एथलीट के 51.86 मीटर के मुकाबले में हैदर अली ने 52.43 मीटर डिस्क थ्रू करके गोल्ड मेडल हासिल किया। हैदर अली पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। गोल्ड मेडल जीतने के बाद एथलीट हैदर अली के घर जश्न का समा है। अहले खाना ने मिठाई तकसीम की, जबकि दोस्तों की जानिब से ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए। सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हैं कि आज हमारे भाई हैदर अली ने पाकिस्तान का दुनिया भर में नाम रोशन किया है, और इसके अंदर ख़ास कर हैदर अली की ज़ाती मेहनत है जिसने दिन रात एक किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज सब हलाली परचम है जो है वो पूरी दुनिया के अंदर लहराया है, और गोल्ड मेडल टोक्यो के अंदर ये मेहनत ही है जो आज मैं समझता हूँ कि उसने गोल्ड मेडल हासिल किया है। अस्सलाम वालेकुम जी। हैदर अली ने अल्लाह के फजल से टोक्यो जापान में गोल्ड मेडल हासिल किया है डिस्क थ्रो में, और हम इंशाअल्लाह बहुत खुश हैं, जज्बात नहीं संभाले जा रहे हमसे, और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है अल्हम्दुलिल्लाह। कंदकोट से खबर शामिल करते हैं। सक्खर के इलाके संगरार से अगवा होने वाली 7 साल बच्ची प्रिया की बाजियाबी के लिए मुजाहरा।
सिंधी हिंदू सजाग तहरीक और सिविल सोसाइटी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरा घंटा घर चौक से लेकर प्रेस क्लब तक किया गया। मुजाहरे की क़यादत संजीव कुमार, सजाद बरोही और दीगर ने की। मुजाहरे में सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। यौम आशूर पर 7 साल बच्ची प्रिया के अगवा होने वाले वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। पुलिस बच्ची को बाजियाब कराने में नाकाम दिखाई दे रही है। अगवा होने वाली बच्ची को जल्द अज जल्द बाजियाब करवाया जाए। बसूरत दीगर सिंध भर में एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। मुजाहिरीन का सिंध हुकूमत से मुतालबा। दहशतगर्दी बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, दुनियाने जो अगवा बंद करो, दुनियाने जो अगवा बंद करो, बंद करो। शिकारपुर से खबर शामिल करते हैं। सिविल अस्पताल पैरामेडिकल स्टाफ और एक्शन कमेटी का बाइकॉट। सिविल अस्पताल में नामालूम अफराद ने अस्पताल मुलाजमीन, स्टोर कीपर वसीम शजरा, मुजाहिद और सरवान को तशद्दुद का निशाना बनाया। मेडिकल अमले ने बाइकआउट कर दिया। सिविल अस्पताल में कोरोना वैक्सीन ओपीडी का बाइकआउट करके डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी। आरिफवाला से खबर शामिल करते हैं। थाना रंगशाह में रिश्वत का बाजार गर्म। डकैती में छीनी गई मोटरसाइकिल रिकवर कराने के नाम पर शहरी से रिश्वत वसूली। एएसआई इफ्तिखार की शहरी से 6000 रुपए रिश्वत लेने की फुटेज ऑन न्यूज को मौसूल। फुटेज में निक्के थानेदार को शहरी अली अहमद से पैसे लेते हुए वाज़े देखा जा सकता है। छीनी गई मोटरसाइकिल डाकुओं से रिकवर करवाने के नाम पर रिश्वत वसूल की गई। शहरी अली अहमद ने पुलिस एहलकार के खिलाफ कार्रवाई के एंटी करप्शन में दरख्वास्त गुजार दी। नौशहरी फिरोज के मुंतखब नुमाइंदों की नजरअंदाजी की वजह से पीपल्स पार्टी का पुराना कारकुन बेरोजगारी से परेशानी का शिकार। पार्टी का आईनी मंशूर रोटी, कपड़ा और मकान, मगर ये कारकुन उन चीजों से बिल्कुल ही महरूम है। नेशनल प्रेस क्लब के सामने राजा सदाम हुसैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन की भूख हड़ताल। जब तक बिलावल भुट्टो जरदारी मुझसे नहीं मिलता मैं भूख हड़ताल जारी रखूंगा। मेरा बिलावल भुट्टो जरदारी से ये मुतालिबा है कि मैंने पूरी जिंदगी पीपल्स पार्टी को दे दी। आप हमारे शहर नौशहर फिरोज के बाईपास से गुजरे, मगर आपने हमसे क्यों मुलाकात नहीं की? मैंने आपके लिए हार भी खरीदा है। जब तक मैं आपको हार नहीं पहनाऊंगा, आपसे मुलाकात नहीं होगी, मैं भूख हड़ताल जारी रखूंगा। कारकुन की फरियाद, अगर आपने मुझसे मुलाकात नहीं की तो मैं प्रेस क्लब के सामने अपने आप को आग लगा दूंगा। मेरा नाम है राजा सदाम हुसैन। राजा सदाम हुसैन मेरा नाम है। मैं बिलाल से ये गुजारिश करूंगा कि हम बाईपास पे आए थे नौशहर फिरोज में, आप उधर से गुजर रहा था, मैं उधर से आपके लिए ये हार लेके आया था, जिसके लिए मैं उधर से आपकी दरवाजे की खिड़की थी, ये हार आपके लिए लेके आया था। जो मैंने बोला कि बिलाल साहब को मैं उसको बुलाऊंगा, इसलिए आपने गाड़ी नहीं रोकी थी सही, आपने दरवाजा नहीं खोला। वोट की मैंने आपने खोला है, गंडवाला में खोला है, मोरा में खोला है, कंडियारों में खोला है, नौशहर में क्यों नहीं खोला है? हम पुराने वर्कर है पीपल्स पार्टी के, हमारा कोई किसी को सुना ही नहीं है, एमपीएफ सुना नहीं है, एमएनए सुना नहीं है। मजबूर थी कि इधर से बैठ के आऊँ, प्रेस क्लब के आया हूँ। मेरा वाल साहब इंतजार हो गया था, उसके पास कोई मेरे पास इजाज़त के लिए नहीं है, नहीं एमपी है नहीं एमएनए, सारे को पता है, क्योंकि मैं वर्कर पुराना वर्कर गरीब हूँ। अगर गरीब वर्कर के पास नहीं जाओ, अगर किसी के दोस्त यार के पास जा रहा हो, हमारे पास क्यों नहीं जा रहे? हम गरीब वर्कर इसके लिए। और हमें इस बिलाल साहब की अपील कर रहा हूँ कि आप हमारे को आपके पास बुलाएं कि हम ये हार आपको बुलाएंगे, नहीं तो हम कल से आग लगाऊंगा खुद अपने को, कल से खुद अपने को आग लगाऊंगा, इस ज़िंदगी को छोड़ दूंगा, क्योंकि हम पुराने वर्कर हैं। हम ऐसे हमें जेल से ऐसे होगा तो और किसी किससे हो जाएगा। कोचरा में वजीर आजम इमरान खान के विजन सरसब्ज और शादाब पाकिस्तान के तहत शजरकारी मुहिम जारी। महकमा जंगलात के ताउन से गवर्नमेंट मिल्लत गर्ल्स हाई स्कूल में असिस्टेंट कमिश्नर सुमेरा अमरीन ने पौधा लगाया। इस मौका पर रीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर खलील हुसैन, प्रिंसिपल गवर्नमेंट मिल्लत हाई स्कूल मिस सुगरा परवीन ने अपने एक बयान में स्कूल की बच्चियों का पैगाम देते हुए कहा कि मौजूदा सूरत हाल में आबादी के बढ़ते हुए मसले को मद्देनजर रखते हुए हर इंसान के जिम्मे 3 दरख्त आते हैं। हमें भी अपना हिस्सा डालना चाहिए और अपने हिस्से के 3 दरख्त लगाकर अपने और दूसरों के लिए आसानियां पैदा की जाएं। असिस्टेंट कमिश्नर सुमेरा अमरीन ने भी कहा कि जो टारगेट वजीर आजम इमरान खान ने हमारे जिम्मे लगाया है, हम उसको बहुत जल्द पूरा करेंगे। तमाम महकमा जात में इस मुहिम को पाया तकमील तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा करती रहूंगी। इख्तिताम पर अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ और वॉक भी की गई। ये जो गवर्नमेंट का एक बड़ा मुस्तहसन कदम है कि देखिए, जैसे हम खाना खाने के लिए हमें डाइट की ज़रूरत है, ऐसे ही हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है। तो मैं बेटे उम्मीद करूँगी कि हाँ, आप लोग अपने अपने हिस्से का, अब एक जो सेहतमंद शख्स है उसको कम से कम 3 पौधे लगेंगे तो फिर उसकी ऑक्सीजन पूरी होगी।
تو میں بیٹے آپ لوگوں کو یہی اپنی طالبات کو یہی پیغام دوں گی کہ ہر بچہ اپنے گھر میں اسکول میں باہر 3 پودے اپنے حصے کے ضرور لگائیں تاکہ آنے والے وقت میں ہم جو ہے نا آکسیجن کی جو کمی ہے اس کو ہم پورا کر سکیں اور جو ہے نا سارا ہمارا ملک جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہو جائے اور ہم اپنی گورنمنٹ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چل سکے کیونکہ ایک اکیلا بندہ تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا سارے لوگ یہ مل کے کریں گے جیسا کہ آپ بیٹے آپ لوگوں کے علم ہے کہ ہمارا جو صوبہ ہے وہ مطلب خاصا جو ٹارگیٹ جو ہے نا اچیو کرنے میں چند ضلعوں کے ساتھ برابر میں کھڑا ہے. پیش نظر آج ہم یہاں جنگلات کے تعاون سے آج ہم یہاں پر ملت ہائی اسکول کے اندر موجود ہیں اور یہاں پر پیش نظرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے. امید کرتی ہوں کہ جو اسکول کی انتظامیہ ہے وہ اس مہم کو پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گی اور جو بھی ان کے ٹارگیٹس ہیں ان کو اچیو کرنے کے اندر ہم ان کی بھرپور مدد کریں گے. اب خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے جہاں پر اوباش نوجوان نے گھر میں گھس کر نابالغ لڑکی کو گن پوائنٹ پر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا. اینٹی ویمن ہراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل نے ملزم کو گرفتار کر لیا. مزید اپڈیٹ کریں گے پاک پتن سے نمائندہ آن نیوز میاں احمد خان بٹو. جی احمد، یہ واقعہ کب کہاں اور کیسے پیش آیا؟ جی بالکل، یہ واقعہ پاک پتن کے نوائی گاؤں چکر نمبر 64 میں پیش آیا جہاں پر اوباش نوجوان نے گھر میں گھس کر نابالغ لڑکی کو گن پوائنٹ پر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا. اینٹی وومن ہراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل نے ملزم کو گرفتار کر لیا. یہ واقعہ پاک پتن کے نوائی گاؤں چکر نمبر 64 میں پیش آیا جہاں اوباش نوجوان شہزاد نے 15 سالہ لڑکی علیشبہ کو گھر میں اکیلا پا کر گن پوائنٹ پر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا اور موقع سے فرار ہو گیا. واقعے کی اطلاع ملتے ہی اینٹی وومن ہراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 2 گھنٹوں میں زیادتی کا ملزم گرفتار کر لیا. پولیس نے ملزم شہزاد کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ میاں احمد کنور 2 نیوز پاک پتن. شاہین بلدیاتی فاؤنڈیشن کے ورکرز کا ٹاؤن کمیٹی کنگن پور میں احتجاج جاری. احتجاج کرنے والے ورکرز نے حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ جس طرح پنجاب کے تمام محکموں کو 25% الاؤنس دیا جا رہا ہے اسی طرح محکمہ بلدیات کے ورکرز کو بھی الاؤنس دیا جائے. مزید گفتگو کرتے ہوئے نذیر احمد نے کہا کہ اگر پنجاب حکومت ہمارا جائز مطالبہ نہیں مانتی تو پھر ہم مرکزی قیادت کے حکم سے اپنے احتجاج کا دائرہ پنجاب بھر میں پھیلائیں گے اور لاہور کو بلاک کر دیں گے. حکومت پنجاب نے 25% سپیشل الاؤنس جون تو لاگو کیتا ہے سارے پنجاب کے محکمے جن بلدیاتی اداروں کو الاؤنس نہیں دتا جا رہا. بلدیاتی ملازمین جہاں ہے سب تو پچھڑا طبقہ ہے. سب تو زیادہ کام کرنے والے نے کرونا اگے فرنٹ لائن سے کام کرنے والے نے سلاب کے فرنٹ لائن سے کام کرنے والے نے. اس علاوہ دنیا کی جو ایمرجنسی ہوتی ہے بلدیاتی ملازمین وہ کام کرتا ہے لیکن بلدیاتی ملازمین نظر انداز کیا جا رہا ہے. سپیشل الاؤنس انہوں نے دتا جا رہا. مہنگائی کا گراف کتنے گیا چلا ہے. سارے کسی طبقے واسطے کوئی گورنمنٹ ریلیف نہیں دے رہی. ساڈا احتجاج ہے کہ جس طرح دوسرے محکمے میں 25% دتا گیا سارے محکمے میں 25% دتا جائے. اگر سانوں 25% الاؤنس نہیں دتا جاتا تو اسی یہ احتجاج کا سلسلہ پورے پنجاب آزادی یونین والوں جا کے مرکزی قیادت کے حکم دے. آن نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ onnews.hd.pk اور دیکھتے رہیے آن نیوز.